जय ग्रामीण चिकित्सक साथियों, आज बेहद खुशी की बात है कि आज मंगलवार दिन है और हर एक मंगलवार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर जो मंगलवार न्यूज देते रहते हैं और जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं वो इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे तक पहुंचे। ये देख के अपने पास नहीं रखना है, ये देख के वीडियो आगे तक भेजना है ताकि और जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो एक्टिव हो और एक्टिव सदा रहने का काम करें। जय ग्रामीण चिकित्सक। बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथियों, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथियों, आपको सप्ताह में 2 दिन बेहद इंतजार रहता है कि हम लोग अपने कामों में कितना आगे बढ़े, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को मैं देता हूं सप्ताह में 2 दिन में। मेरे साथियों, मेरा कारवां चल चुका है। हम अपने आज भी उस इंतकाम की आग में जल रहे हैं जो 11 फरवरी से जो हमने मसाल उठाया था, उस मसाल को आज तक झुकने नहीं दिया है, ना बुझने दिया है। मेरे साथियों, चाहे तो कड़कती ठंड हो या मौसम का मिजाज जो भी हो, लेकिन मेरा मिजाज वही है जो मैंने शपथ लिया है, जो मैंने संकल्प लिया है 2025 में। मैं अपने रास्ते पर बढ़ते चला जा रहा हूँ, कभी पीछे नहीं हूँ, लेकिन कुछ आज भी हम लोगों के बीच में जो हमारे ही साथी हैं उन्हें हमारी फिक्र नहीं है, वो अपनी फिक्र ज़्यादा करते हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं सभी उन साथियों से एक विनम्र निवेदन करता हूं जो हाई कोर्ट में परफॉर्मेंस हम लोग को दिखाना है, जो हाई कोर्ट के सारे गतिविधि को करना है और आगे की जो हमारी जंग और लड़ाई है वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कैसे पारदर्शी होगा, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं मेरे साथ। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपने वर्षों से जो आज तक भटकते आ रहे हैं, अब भटकना छोड़ के और हम लोग लड़ना सीखे। बहुत काम आगे बढ़ रही है साथियों। जिस प्रकार आपने देखा, मैं पूर्व में भी कहा हूं कि सरकार की ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप लोग को गांधी मैदान में बैठा के और नियुक्ति पत्र स्वास्थ्य विभाग के लिए बांटना होगा, जिसका आप कभी कभी सरकार के उद्घोषणा से सुन रहे होंगे। सरकार उद्घोषणा करती है, मेरा काम करना काम है। मैं अपने कामों में सजग हूं और अपने कामों से एक डेग भी पीछे नहीं हुआ मेरे साथियों। बहुत सारे साथियों का फोन आता है कि फॉर्मेट भरना है सर, फॉर्मेट भरना है। उन्हें आवश्यक भरना चाहिए, चाहे तो पुराने बैच के हों या फर्स्ट बैच के हों या सेकेंड बैच के हों। एकता है, एक अनुशासन है। अगर प्रथम बैच वाले को भी आशीर्वाद मिलता है, सेकेंड बैच वाले को क्या गुनाह हो जाता है। कुछ देना नहीं है, देना यही है उनको साहस, हिम्मत, हौसला, यही उन्हें प्रदान करना है मेरे साथियों। हम लोगों ने जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, सरकार के द्वारा समिति बनाई गई है, उसको अमल में लाने के लिए, उसको सही, उसके त्रुटि को सुधारने के लिए ही हम लोगों ने हाई कोर्ट में गए हैं। अपने मंजिल को पा लिए हैं, अब उसे रिफाइन करना है और उसे सही रूप में सरकार को धरती पर कार्यान्वयन कराना है मेरे साथियों। मेरे साथियों, मैं वही आदमी हूं, सपने वही नहीं होते जो नींद में आए, सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं दे। मुझे सोने नहीं देता है। लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, सही लोग केवल इल्जाम से ही टूट जाते हैं मेरे साथियों। मैं गया जिला की घटना कहता हूं, बहुत नज़दीकी, बहुत क्लोज है हमारे करण जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फॉर्मेट के द्वारा जो भी आपने 100-200 रुपया लिया है, कृपया उसे लौटा दें। और आपको जितने भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं वो पैसा दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको पैसा आपके अकाउंट में भेज दूंगा। अगर काम में घटती है, ऑर्गेनाइजेशन करने में घटती है,
इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से। बिहार के जितने भी हमारे लीडर हैं, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जितने भी हमारे लीडर हैं, इन सब चीज़ों से बचेंगे। पहले हम एक अनुशासित करें, हम कितनी संख्या में हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रयास अगर जोरों से हम करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी मेरे साथियों। सफलता दिखता नजर आ रहा है। कर्म करने की जरूरत है। आज जिस प्रकार आप शांति से अपने घर बैठे सारे प्रक्रिया को देख रहे हैं, सारे कानून जो आपके लिए काम हो रहा है उसको नंगी आंखों से देख रहे हैं, एक दिन वो भी समय आए जो देखेंगे कि आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होंगे। आज हमारी सपना और हमारी मेहनत कभी भी अधूरी नहीं रहेगी, इसलिए कि हम ये मेहनत दौलत कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक शोहरत कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक काम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम लोग मुहिम में जुटे हुए हैं। हम लोग का और किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है। एक बहुत सारी बीमारियां हम लोगों के बीच से खत्म हो गई है, अब वो एक बीमारी और है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे खत्म कर देंगे मेरे साथियों। जो हमने शपथ लिया, जो हमने आज आगे चलने का बीरा उठाया, संकल्प लिया, मशाल जलाया, आज तक वो मशाल आपका बुता नहीं है मेरे साथियों। आपने क्या दिया है, आपने क्या लिया है, ये सबको मालूम है। हमारा बहुत सा ऐसा जिला है, बहुत सारे, वो पश्चिमी चंपारण के हिरावन महतो जी को मैं बोलूंगा कि आप बहुत दिन आगे पीछे किए, आप एक बार फील्ड में उतर जाइए निस्वार्थ होके। कठिनाइयां आती है, ये संघर्ष है, लड़ाई है, ये आंदोलन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक नहीं होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अंशु तिवारी कोई राजनीतिक नहीं करता है। अंशु तिवारी जो काम करता है वो आप लोग के बीच में उस काम का प्रमाण के साथ आप लोग को देता है। बहुत सारे साथियों को देखे हमने, जो सरकार के द्वारा परामर्श मांगी गई है, तो उसमें बहुत तरह के लेटर लिख रहे हैं, बहुत तरह के, अच्छी बात है। आज उन्हें महसूस हुआ कि लेटर लिखना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। पहले इन सब बातों से कोई महसूस नहीं होता था लोगों को। पहले एक ही दो बात थी कि बापू स्मारक में आओ, जिंदाबाद मुर्दा का बात करो, चलते बनो। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज उसकी जरूरत एक ही है कि हम जो 25 में गलती किए हैं उसे 26 में नहीं दोहराए। जो आपने गर्दनी बाग को में जो आपकी आवाज उठ रही थी, उस आवाज में आप आज भी अगर आप उस पर सोचेंगे तो आप थोड़ा अफसोस होगा मेरे साथियों, आपके मन ही मन अफसोस होगा। बहुत सारे इसमें हमारे बीच में ग्रुप में देखते हैं कि आज अपना एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। मत चलाइए एडवर्टीजमेंट। जिस समय कामयाबी के रास्ते पर चलेगी हमारे बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथी, उस दिन सब कुछ वही होगा जो आज आप चाहते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी आज संगठित होने में लगनी चाहिए, सूची बनाने में होनी चाहिए। बहुत से लोग आज मायूस हैं। मैंने कभी भी 30,000, आप लोग सोच रहे होंगे अंशु तिवारी किसी का एक का नहीं है। आप में और क्षमता धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, सेक्रेटरिएट की ओर बढ़नी चाहिए, पेपर की ओर बढ़नी चाहिए, यूट्यूब की ओर नहीं बढ़नी चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा पेपर पर बढ़नी चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा धरती पर बैठना। यूट्यूब वाले क्या करते हैं आपको मालूम है, 5 बरस हो गए हैं। अब उनका चाल चरित्र और उनकी जो भाषा अगर आप 5 बरस के क्लास में भी नहीं समझ पाए तो शायद जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। आप देखते होंगे आज टेम्परेचर की क्या हाल है, फिर भी जाके टाइप कराना पड़ता है, चिट्ठी देना पड़ता है, घूमना पड़ता है मार्केट में, बैठे बैठे कथा कहानी नहीं कहना पड़ता है मेरे साथ। बहुत सारे यूट्यूबर आज पछताता है, कहता है कि आज सर आपका वीडियो मिलना चाहिए। नहीं, जिसमें अहम आ जाए कि हमसे नहीं होता है, काम करना होता है मेरे साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर पुनः बृहस्पतिवार को मैं आप लोग के बीच में जरूर आऊँगा, और जो आपका काम हो रहा है, कागजों पर हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है, उसका प्रमाण के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।